मिस सुधा गुप्ता जी का है। सर, क्या एफआईआर सिर्फ ऑनलाइन कर दें? ये पॉसिबल है? ऑफलाइन की जगह सिर्फ एफआईआर ऑनलाइन ही कर दी जाए? नहीं नहीं नहीं, उसमें जो है बेसिकली 5 तरीके होंगे। थाने में भी एफआईआर होगी, लेकिन थाने में जो एफआईआर हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी उस थाने में भी एफआईआर में मदद करेगी। मध्य प्रदेश में सभी थानों में सीसीटीवी लगे हैं। एक माइक्रोफोन लगा के हम थाने, अभी जो आधा घंटे लगता है वो आधा घंटे भी नहीं लगेगा। जब क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तभी बैकएंड इंटेलिजेंस उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर देगी। तो हम, और उसको वी कैन गिव ए वेरी ह्यूमन फेस। इसमें जो है हमने टेक्नोलॉजी में वो व्यवस्था भी की है कि यदि किसी की को चोट लगी हुई है या और कोई चीज है तो एफआईआर विल फॉल इनटू द सेकंड प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी में उसे ट्रीटमेंट मिले, उसकी जान बचे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सो द सिस्टम इज डिजाइन अकॉर्डिंगली। तो दूसरा जो है, 100 नंबर की गाड़ी को में भी वही टेक्नोलॉजी लोड कर दी जाएगी तो 100 नंबर भी आपके एफआईआर दे पाएगा। देन तीसरा जो है, किसी भी कियोस्क में या आपके पास खुद के पास कंप्यूटर है तो आप उसका भी यूज कर पाएंगे। चौथा जो ऑप्शन है वो ऐप के थ्रू है। और पांचवा ऑप्शन जो है ना, वर्चुअल पुलिस स्टेशन का भी एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसका प्रेजेंटेशन अभी आप देखेंगे तो अवेलेबल है इसी चैनल पे। वर्चुअल पुलिस स्टेशन, ये हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का जो है एक सब्जेक्ट भी है। ऐसे 12 जी। सब्जेक्ट हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं। बल्कि मैं उसका रिव्यू नहीं कर पाया हूँ, कल लास्ट डेट है। तो मुझे अच्छा, आपने प्रश्न पूछा तो याद मुझे दिला याद आ दी। गया। नाउ आई विल बी स्पेंडिंग वन फुल डे, लकली संडे भी है, तो हम उसको एवेल्युएट कर देंगे। क्योंकि उसका 18 से 22 तक जो है उसका ग्रैंड फाइनल होने वाला है। तो उस ग्रैंड फाइनल में जो बच्चा जीतेगा या जो इंस्टीट्यूट जीतेगा उसको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी मिलेगा। तो इस तरीके की पूरी पूरी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सुधा गुप्ता जी, आई थिंक आपका आंसर, आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल चुका है। और इसी के चलते हमें हमारी एडमिन टीम अच्छा, से एक ग्रीन प्रश्न, सिग्नल मिल एक रहा है। बात हम जो है ना सुधा जी ने जो नहीं कही है वो मैं एक बार जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरली एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या जो जिनके पास जो स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजी से भी हैं, क्या उन्हीं का भला होगा? उन लोगों का क्या होगा जो गांव में रहते हैं, या जिसके बारे में वो प्रश्न शायद अनुत्तरित ही रह गया, कि जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या जहां पे इस तरीके की समस्याएं हैं, तो ऐसे लोग ज्यादा जो है ना डिप्राइव होते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा थाने से भगाया जाता है। तो ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए एक IoT डिवाइस बनाया गया है। उनको सिर्फ बटन दबाना होगा, कम्युनिटी वॉलंटियर विल रीच एंड ही विल हेल्प इन एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में मदद करेगा। और केवल एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में मदद नहीं करेगा, उसके लेवल पे जो भी और चीजें वो देख पा रहा है, गुण से लेके हर चीज, या तो उसको भी वो कैप्चर कर पाएगा। और वो सब चीजें पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को और इवन डॉक्टर को भी रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो इससे पूरी व्यवस्था न केवल एफआईआर तक सीमित है, बल्कि एविडेंस कैप्चरिंग के ऊपर भी है और फिर स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी है। तो मेरे ख्याल से सुधा जी का क्वेश्चन, आई फील कि उनको जवाब मिल गया है कि 5 तरीके की टेक्नोलॉजी है। और इसमें जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनके लिए भी सोचा गया है, उनके लिए डिवाइस भी बनाए गए हैं, और उनको सिर्फ बटन दबाना है। और ये बटन दबाने वाले डिवाइस वहां लगाए जाएंगे जहां पे कि रूरल एरिया है और जहां पे कि ये सुविधाएं नहीं है। अब एक पॉइंट और आया था इसमें कि साहब जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं कि जिनको भी हमने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को लाइसेंस दिए हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि पूरे इंडिया के हर कोने में वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। और उसी कॉन्ट्रैक्ट में ये प्रोविजन है कि यदि वो सब जगह पे कनेक्टिविटी ठीक ढंग से नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए उनको एक पैसा जमा कराना पड़ेगा, जिसको यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कहते हैं। तो वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का काम यही है कि जहां कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है वहां कनेक्टिविटी शासन के द्वारा पहुंचाई जाए, और वो फंड करोड़ों में पड़ा हुआ है। नाउ सिर्फ सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जागे और टाइमलाइन फिक्स करें, सब जगह कनेक्टिविटी हो जाएगी, सब जगह जो है ना फाइबर बोला वो हो जाएगा। और उसकी आवश्यकता भी है, हमें 4G से 5G टेक्नोलॉजी पे भी जाना पड़ेगा, फाइबर कनेक्टिविटी पे भी जाना पड़ेगा, तभी हम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कोड ट्रायल कर पाएंगे, जिसमें
जो है ना तो गवाह को जो है ना कोर्ट आना पड़ेगा, ना जो है ना डिफेंस लॉयर को कोर्ट आना पड़ेगा, ना प्रोसिक्यूशन लॉयर को आना पड़ेगा, ना जो है इवन जो क्लर्क है वो अपने रूम में बैठ के काम कर पाएंगे और जज साहब अपने रूम में बैठ के काम कर पाएंगे, और उन्हें कोरोना डिसीज का कोई भय नहीं होगा। तो हम जो है ना इस समय भी और आने वाले भी समय में कोरोना से निपट पाएंगे।